हेलो फ्रेंड्स, इट्स हर्ष राज एंड दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। तो सॉरी अगर कोई गलती हो जाती है तो। और आज का टॉपिक है इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये टेंशन कहाँ हुआ, किस तरह से शुरू हुआ, और इसके व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस बिहाइंड दिस टेंशन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाउ द टेंशन स्टार्टेड। तो हम लोग जानते हैं इंडिया चाइना का बॉर्डर काफ़ी लंबा है और काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पर पॉसिबल इंकर्जन हर बार इंडिया के द्वारा चाइना में और चाइना के द्वारा इंडिया में होते रहते हैं। इसकी पॉसिबल रीजंस ये भी है कि कोई मैप ड्रॉ नहीं किया गया प्रॉपर, और ये भी एक काफ़ी बड़ा वजह माना जाता है। तो देखते हैं पहले ये शुरू कैसे हुआ ये टाइम। 5 मई को इंडिया और चाइना पैंगोंग सॉ लेक के पास, जो कि लद्दाख में है, वहाँ पर क्या हुआ, दोनों सोल्जर्स दोनों साइड्स के एक दूसरे पे स्टोन पेल्टिंग और फिस्ट फाइट की, जो कि हुआ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वैसा एरिया है, ये इंडिया के हिसाब से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल था। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वैसा एरिया है जहाँ पर एक कंट्री का एक पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता है। और ये जो इंसिडेंट था वो अगले दिन तक चला, जिसमें 11 सोल्जर दोनों साइड से घायल हो गए और इतने गंभीर घायल हुए कि उन्हें मिलिट्री हॉस्पिटल तक पहुंचाना जाना पड़ा। दूसरा इंसिडेंट हुआ 9 मई को नाथुला पास, जो कि सिक्किम स्टेट में है। वहाँ पर क्या हुआ, पीएलए पीएलए यानी पीपल लिबरेशन आर्मी, जो कि चाइनीज़ आर्मी को कहा जाता है, वहाँ के पेट्रोलिंग पार्टी नाथुला पास के जरिए सिक्किम में घुस गए। तो इंडियन सोल्जर्स ने पेट्रोलिंग पार्टी को रोक दिया। तो ये जो इंसिडेंट था, ये भी मैप्स के ना होने की वजह से ये सारे इंसिडेंट हुए थे। तो ये जो भी इंसिडेंट थे उन सबको लोकल कमांडर लेवल पे रिजॉल्व कर लिया गया। और प्रीवियसली जितने भी मामले ऐसे आए थे, बार बार यही लोकल कमांडर लेवल पे ही उन्हें सुलझाया जाता है। तब से इंडिया चाइना बॉर्डर पे सोल्जर देखे जा रहे हैं, बोथ इंडिया और चाइना के, कैंपिंग करते हुए डिस्प्यूटेड एरियाज में, जहां एक साइड दूसरे साइड को एक्यूज करती है ट्रेसपासिंग के। इस मामले चाइनीज सोल्जर्स ने मल्टीपल ओकेजन्स में इंकर्जन्स किए हैं, मतलब घुसपैठ किए हैं। और वो मल्टीपल लोकेशन में मैंने 3 लोकेशन है, हॉट स्प्रिंग एरिया, फिंगर एरिया और पैंगोंग लेक। मैं तीनों बारे में आपको बाद में डिस्कस करूँगा अच्छे से। उसके अलावा मैं अभी गैल्वन वैली का बात कर लेता हूँ। चाइनीज़ ट्रूप्स जो है 10-15 किलोमीटर लगभग गैल्वन वैली में अंदर घुस चुके हैं और बहुत सारे टेंट लगा दिए हैं, स्टेशन themselves क्लोज टू द पोस्ट। और वैसे एरियाज के करीब जाके पोस्ट लगाए हैं जो कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेड एरिया माना जाता है। और उससे 120 किलोमीटर के डिस्टेंस पे स्ट्रेटेजिक शोक दौलत बेग ओल्डी, जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है। एक्चुअली ये रोड जो है इंडिया की तरफ बनाया गया है ताकि मिलिट्री को नेसेसरी सप्लाईज पहुंचाया जा सके, और भी इक्विपमेंट, मेडिकल सप्लाईज, और कोई किसी भी इमरजेंसी में किसी भी तरह का सेवाएं जल्दी जल्दी पहुंचाया जा सके। तो ये एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन, स्ट्रैटेजिक पॉइंट है इंडिया के लिए, जो एक रोड के फॉर्म में है। तो वो सिर्फ 120 किलोमीटर दूर उससे चाइनीज़ वहाँ पर टेंट लगा के बैठे हुए हैं। और वो चाइनीज़ गवर्नमेंट इस पर पिछले 1 साल से नाराज़गी जाहिर कर चुकी है। इन जनरल इस एरिया में 250 ट्रुप्स इंडिया डिप्लॉय करके रखता है। पर ये जो घुसपैठ की गई है चाइनीज़ सोल्जर्स के द्वारा, इसलिए इंडिया ने भी अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी। आप जो लेफ्ट साइड में देख रहे हैं वो सैटेलाइट इमेज है, जो इंडियन आर्मी ने केसर साइड पे अपना कैंप बनाया है। आप देख सकते हैं रेड से मैंने वो कर दिया है, राउंड कर दिया है, और वो टेंट आपको दिखेंगे, बहुत सारे गाड़ियाँ दिखेंगी आपको। फिर आपको चाइनीज साइड का राइट साइड में आपको दिखेगा जो उन्होंने टेंट बनाए हैं बहुत सारे इंडियन एलएसी में आकर इंडियन टेरिटरी में। अब फिंगर एरिया में बहुत सारे इंकर्जन्स किए गए हैं चाइनीज एरिया में। एक्चुअली ये फिंगर एरिया है एक 134 किलोमीटर का पैंगोंग लेक का नॉर्दर्न बैंक है, जो कि पाम जैक हथेली की तरह दिखता है। और उसमें कुछ बम्प्स है, मतलब पहाड़ है, पर वो उंगलियों की तरह दिखते हैं। और उनसे एक्चुअली उन्हीं उंगलियों का इस्तेमाल करके टेरिटरी को डिमार्केट करने की कोशिश किया जाता है इंडिया और चाइना में। तो ऐसा इंडिया का मानना है कि फिंगर 8 तक वो एलएसी जो है वो इंडिया का है। पर चाइना बोलता है कि नहीं, फिंगर 3 से ही हमारा शुरू हो जाता है, फिंगर 2 तक इंडिया का है। 2/3 लेक जो है चाइना में है, क्योंकि तिब्बत के पास है। तिब्बत एक्चुअली चाइना के अंदर आता है, चाइना ने उसे कब्जा कर रखा हुआ है। और एलएसी जो है उसका इस्तेमाल करते हैं लोग, फिंगर को यूज़ करते हैं एलएसी डिफाइन करने के लिए। और करगिल बैटल के टाइम इंडिया का
इंडिया का कंट्रोल फिंगर 8 तक था, पर एक्चुअली करगिल में काफ़ी ट्रूप्स की कमी होने की वजह से इस एरिया से ट्रूप्स को मूव किया गया था, डायरेक्ट कर दिया गया था करगिल में। तो उसी टाइम का फ़ायदा उठाकर चाइनीज़ सोल्जर्स ने फिंगर 4 पर आकर एक रोड बना ली और वहीं पर रोड बनाकर बैठ गए। और उसके बाद से इंडिया काफ़ी मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि फिंगर 2 के आगे भी हम रोड बना पाएँ, ताकि हमारा पेट्रोलिंग अच्छे से हो पाए, लेकिन चाइनीज़ सोल्जर के यहाँ होने की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और फिंगर 3 में भी अब से चाइनीज़ ने सेट बंकर्स बनाकर बैठे हुए हैं, ताकि इंडियन पेट्रोल को आगे जाने से रोका जा सके। ये साफ साफ देख सकते हैं आप कि ये जो चाइनीज़ ट्रूप्स है वो इंडियन टेरिटरी में है, और इसी की वजह से बोथ साइड्स ने अपने अपने सोल्जर्स को बुला लिया है और ट्रूप्स को लेवल को बढ़ा दिया है। सो ये एक बॉर्डर टेंशन क्रिएट कर रहा है इस एरिया में। आप ऊपर वाले मैप में देखेंगे तो अक्षय चीन का इलाका है, उसको पूरा चाइना अपना मानता है। और ये डिस्प्यूटेड टेरिटरीज भी अगर चाइना देखिएगा, जो कि ऑरेंज कलर से डिनोट किया गया है ऊपर वाले मैप में, तो आप देखिएगा अक्षय चीन का पूरा एरिया, उत्तराखंड का कुछ बॉर्डर वाला पोर्शन, और सिक्किम का ये नाकुला, नाकुला नहीं नाथुला होगा, अरुणाचल प्रदेश पूरा, और डिस्प्यूटेड एरिया में पाकिस्तान, तो उसमें आप जम्मू कश्मीर देख रहे होंगे। आप नीचे वाले पिक्चर में देखोगे आप, तो ये जो आपको हाथ जैसा दिख रहा है, ये उंगलियों जैसा, वही फिंगर लाइक एरिया है। और ये जो पानी आपको दिख रहा है वो पैंगोंग साओ लेक है। चाइना पहले कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर नाराज हुआ था, जो कि गैल्वन वैली से 200 किलोमीटर दूर चल रहा था। चाइना का मानना था कि वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और यहाँ इंडियन कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। पर असली वजह यह नहीं है। कुछ सोर्सेज का मानना है कि चाइना इसलिए गुस्सा है क्योंकि कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है दौलत बेग ओल्डी बेस पे, जो कि ईस्टर्न लद्दाख में है। ये मिलिट्री पॉइंट से इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो रोड है गैल्वन नदी के साथ साथ चलता है, और कहीं कहीं ये एलएसी से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस रोड को एलएसी से कनेक्ट करने के लिए कुछ और रोड और ब्रिजेस, जो कि छोटी नदियों और नालों पर बनाए जा रहे हैं, जो कि श्योक और गैल्वन नदी के संगम पर बन रहा है। इसलिए चाइना ने बीडीआर यानी बॉर्डर डिफेंस रेजिमेंट के ट्रूप्स को एलएसी के रास्ते कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को रोकने के लिए भेजा है। और चाइनीज सोल्जर्स ने बहुत बड़े पैमाने पर टेंट और लॉजिस्टिक्स यहाँ सेटअप किया है, ताकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को रोका जा सके। रीजन फॉर दिस काइंड ऑफ चाइनाज बिहेवियर, तो बहुत सारे पॉसिबल रीजंस हैं, लेकिन कुछ पॉसिबल रीजंस जो है हमारे सामने। पहला, कोरोना वायरस। अभी रिसेंटली कोरोना वायरस की वजह से एंटी चाइना सेंटिमेंट सबसे ऊपरी स्तर पर है, और ये पॉसिबल रीजंस हो सकता है जिसकी वजह से चाइना ने बॉर्डर पर टेंशन बढ़ाए, और वो भारत को फोर्स करना चाहता है कि वो एंटी चाइना सेंटिमेंट को का इंडिया सपोर्ट ना करे। सेकंड रीज़न हो सकता है फॉर मेकिंग रोड्स अलॉन्ग साइड एलएसी। भारत पिछले 10 सालों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा काफ़ी रोड्स बना रहा है, कोशिश कर रहा है, ताकि इंडिया को लॉजिस्टिक सपोर्ट्स, मेडिकल सपोर्ट्स और एनी अदर काइंड ऑफ इमरजेंसी सपोर्ट्स प्रोवाइड कराया जा सके बॉर्डर के किनारे। क्योंकि हिमालयन रीजन में जितने भी बॉर्डर्स पड़ते हैं इंडिया के, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि हाई टेरेन्स हैं, डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्ट टेरेन्स, हाई टेरेन्स, माउंटेनियस रीजन की होने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने पड़ जाते हैं इंडिया को। और अगर अच्छी रोड होगी तो ये सारी ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा इंडियन आर्मी को, और काफ़ी सारी फ़ायदा होंगी और स्ट्रेटेजिक पॉइंट भी मिलेंगी, जिससे भविष्य में अगर कोई युद्ध होता है तो इंडिया को जल्दी से जल्दी बम, बारूद, गोले और भी किसी प्रकार का सहायता जल्दी जल्दी पहुंचाया जा सके। तीसरा रीज़न है फॉर सपोर्टिंग द रेजोल्यूशन फॉर इंक्वायरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ कोरोना वायरस। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि 63 या 62 कंट्रीज़ ने चाइना को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग में सपोर्ट किया, जो कि यूरोपियन यूनियन ने एक रेजोल्यूशन लाया था, इंक्वायरी की जा सके कि ऑरिजिन ऑफ कोरोना वायरस है एक्चुअली क्या। चौथा रीजन हो सकता है टू हाइड द वीकनेस ऑफ चाइना इन तिब्बत। अभी तिब्बत में काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और सिर्फ तिब्बत में नहीं, हांगकांग और मकाऊ में भी चाइना एक बिल लाने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पर डेमोक्रेसी समाप्त करने की बात हो रही है। अभी चाइना में वन कंट्री टू सिस्टम के माध्यम से मकाऊ और हांगकांग को ऑटोनॉमी मिली हुई है, और वो दोनों एक डेमोक्रेटिक सिस्टम पर काम कर रहे हैं।
पर ये सिस्टम लाने से हटा दिया जाएगा। और एक्चुअली ये बॉर्डर टेंशन बढ़ाने से होगा क्या कि वो दुनिया का जो भी है नज़र उनसे हटाकर इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन फैलाना चाहता है, ताकि वो हांगकांग और मकाऊ के ऑटोनॉमी को, डेमोक्रेटिक ऑटोनॉमी को हटा खत्म कर सकें। पांचवा रीजन हो सकता है फॉर चेंजिंग रूल्स रिलेटेड टू एफडीआई एंड एफपीआई। रिसेंटली इंडिया ने अपने एफडीआई और एफपीआई रूल्स में कुछ चेंजेस लाए हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो भी बॉर्डर कंट्रीज हैं, जो वैसे कंट्रीज जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, उन सबको अगर कोई भी अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया में करनी होगी, तो उनसे उनको पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, और वो काफ़ी टफ होता है और काफ़ी प्रॉब्लम होता है, और वो परमिशन आसानी से मिलती नहीं। ये कब लाया गया, जब ये एक्चुअली लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अभी कोरोना वायरस की वजह से इंडिया में बिजनेस बिल्कुल ठप है, स्टॉक सबके गिरे हुए हैं, और बिजनेसेस को बचाए रखने के लिए ऐसा किया गया। ये तब किया गया जब ये चेंज तब लाया गया जब पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, जो कि चाइना का मेन बैंक है, जैसे सेंट्रल बैंक है, जैसे इंडिया का आरबीआई है, वैसे ही पीपल्स बैंक ऑफ चाइना जो है चाइना का सेंट्रल बैंक है, उसने एचडीएफसी बैंक में 0.8% से 1.01% तक अपने शेयर बढ़ा दी, और पॉसिबिलिटी थी कि वो अपने शेयर और बढ़ा सकता था। इससे क्या होता, आरबीआई की ऑटोनॉमी खतरे में आ सकती थी, इसलिए इंडिया ने ऐसा कदम उठाया। और इसके अलावा बहुत से और रीजन्स हो सकते हैं जिसकी वजह से चाइना ने इस तरह का बॉर्डर टेंशन जानबूझकर क्रिएट किया। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू, हैव अ नाइस